भीष्म और परशुराम का युद्ध और उसकी समाप्ति। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब मैंने रणभूमि में खड़े हुए परशुराम जी से कहा, मुने, आप पृथ्वी पर खड़े हैं, इसलिए मैं रथ में चढ़कर आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। यदि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं, तो रथ पर चढ़ जाइए और कवच धारण कर लीजिए। परशुराम जी ने मुस्कुराकर कहा, भीष्म, पृथ्वी ही मेरा रथ है, वेद घोड़े हैं, वायु सारथी है और वेद माता गायत्री, सावित्री एवं सरस्वती ये सब कवच हैं। उनके द्वारा अपने शरीर को सुरक्षित करके ही मैं युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर परशुराम जी ने भीषण बाण वर्षा करके मुझे सब ओर से ढक दिया। इसी समय मैंने देखा कि वे रथ पर चढ़े हुए हैं। उसे उन्होंने मन से ही प्रकट किया था। वह बड़ा ही विचित्र और नगर के समान विशाल था। उसमें सब प्रकार के उत्तम-उत्तम अस्त्र-शस्त्र रखे थे और दिव्य घोड़े जुते हुए थे। उनके शरीर पर सूर्य और चंद्रमा के चिन्हों से सुशोभित कवच था, हाथ में धनुष सुशोभित था और पीठ पर तरकस बंधा हुआ था। उनके सारथी का काम उनका प्रिय सखा अकृतव्रण कर रहा था। वे मुझे हर्षित करते हुए युद्ध के लिए पुकार रहे थे। इतने में ही उन्होंने मेरे ऊपर 3 बाण छोड़े। मैंने उसी समय घोड़ों को रुकवा दिया और धनुष को नीचे रख रथ से उतरकर पैदल ही उनके पास गया तथा उनका सत्कार करने के लिए विधिवत प्रणाम करके कहा, मुनिवर, आप मेरे गुरु हैं, अब मुझे आपके साथ युद्ध करना होगा। अतः आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी विजय हो। तब परशुराम जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, सफलता चाहने वाले पुरुषों को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से बड़ों के साथ युद्ध करने वालों का यही धर्म है। यदि तुम इस प्रकार न आते, तो मैं तुम्हें शाप दे देता। अब तुम सावधानी से युद्ध करो। मैं तुम्हें जय का आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ तुम्हें जीतने के लिए ही आया हूँ। जाओ, अब युद्ध करो। मैं तुम्हारे बर्ताव से बहुत प्रसन्न हूँ। तब मैंने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत ही रथ पर चढ़कर शंख बजाया। इसके बाद हम दोनों में एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा से बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। इस युद्ध में परशुराम जी ने मेरे ऊपर 169 बाण छोड़े। तब मैंने भाले की जाति का एक तीक्ष्ण बाण छोड़कर उनके धनुष का किनारा काटकर गिरा दिया और 100 बाण छोड़कर उनके शरीर को बींध दिया। उनसे पीड़ित होकर वे अचेत से हो गए। इससे मुझे बड़ी दया आई और धैर्य धारण करके कहा, युद्ध और क्षात्र धर्म को धिक्कार है। इसके बाद मैंने उन पर और बाण नहीं छोड़े। इतने में ही दिन ढलने पर सूर्य देव पृथ्वी को संतप्त करके अस्ताचल की ओर चले गए और हमारा युद्ध बंद हो गया। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर फिर युद्ध आरंभ हुआ। प्रतापी परशुराम जी मेरे ऊपर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगे, किंतु मैंने अपने साधारण अस्त्रों से ही उन्हें रोक दिया। फिर मैंने परशुराम जी पर वायव्य अस्त्र छोड़ा। फिर उन्होंने उसे गुह्यक अस्त्र से काट दिया। इसके बाद मैंने अभिमंत्रित करके आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। उसे भगवान परशुराम जी ने वारुणा अस्त्र से रोक दिया। इस प्रकार मैं परशुराम जी के दिव्य अस्त्रों को रोकता रहा और शत्रु दमन परशुराम जी मेरे दिव्य अस्त्रों को विफल करते रहे। तब उन्होंने क्रोध में भरकर मेरी छाती में बाण मारे। इससे मैं रथ पर गिर गया। उस समय मुझे अचेत देखकर तुरंत ही सारथी रणभूमि से अलग ले गया। चेत होने पर जब मुझे सब बातों का पता लगा, तो मैंने सारथी से कहा, सारथे, अब मैं तैयार हूँ, तो मुझे परशुराम जी के पास ले चल। बस सारथी तुरंत ही मुझे लेकर चल दिया और कुछ ही देर में मैं परशुराम जी के सामने पहुंच गया। वहां पहुंचते ही
मैंने उनका अंत करने के विचार से एक चमचमाता हुआ काल के समान कराल बाण छोड़ा। उसकी गहरी चोट खाकर परशुराम जी अचेत होकर रणभूमि में गिर गए। इससे सब लोग घबराकर हाहाकार करने लगे। मूर्छा टूटने पर वे खड़े हो गए और अपने धनुष पर बाण चढ़ा बड़ी विवलता से कहने लगे, भीष्म, खड़ा तो रह, अब मैं तुझे नष्ट किए देता हूँ। धनुष से छूटने पर वह बाण मेरे दाएं कंधे में लगा। उसके प्रहार से मैं झोंके खाता हुआ वृक्ष के समान बड़ा ही विकल हो गया। फिर मैं भी बड़ी फुर्ती से बाण बरसाने लगा, किंतु वे बाण अंतरिक्ष में ही रह गए। इस प्रकार मेरे और परशुराम जी के बाणों ने आकाश को ऐसा ढांप लिया कि पृथ्वी पर सूर्य का ताप पड़ना बंद हो गया और वायु की गति रुक गई। इस प्रकार असंख्य बाण पृथ्वी पर गिरने लगे। परशुराम जी ने क्रोध में भरकर मुझ पर असंख्य बाण छोड़े और मैंने अपने सर्प के समान बाणों से उन्हें काट-काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसी तरह अगले दिन भी हमारा घोर संग्राम होता रहा। परशुराम जी बड़े शूरवीर और दिव्य अस्त्रों के पारदर्शी थे। वे रोज-रोज मेरे ऊपर दिव्य अस्त्रों का ही प्रयोग करते, किंतु मैं उन्हें अपने प्राणों की बाजी लगाकर उनके विरोधी अस्त्रों से नष्ट कर देता था। इस प्रकार जब मैंने अस्त्रों से ही उनके अनेकों दिव्य अस्त्रों को नष्ट कर दिया, तो वे बड़े ही कुपित हुए और प्राणपण से मेरे साथ युद्ध करने लगे। दिन भर बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। आकाश में धूल छाई हुई थी। उसी की ओट में भगवान भास्कर अस्त हो गए। संसार में निशा देवी का राज्य हो गया। सुखप्रद शीतल पवन चलने लगा। बस हमारा युद्ध भी रुक गया। इसी तरह 23 दिन तक हमारा संग्राम होता रहा। रोज सवेरे युद्ध आरंभ होता और सायंकाल होने पर रुक जाता। उस रात मैं ब्राह्मण, पितृ और देवता आदि को नमस्कार कर एकांत में शैया पर पड़ा विचारने लगा कि परशुराम जी से मेरा भीषण युद्ध होते आज बहुत दिन बीत गए। परशुराम जी बड़े ही पराक्रमी हैं। संभवतः उन्हें मैं युद्ध में जीत नहीं सकता। यदि उन्हें जीतना मेरे लिए संभव हो, तो आज रात्रि में देवता लोग प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दें। इस प्रकार प्रार्थना कर मैं दाईं करवट से सो गया। स्वप्न में मुझे 8 ब्राह्मणों ने दर्शन दिया और चारों ओर से घेरकर कहा, भीष्म, तुम खड़े हो जाओ, डरो मत। तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि तुम हमारे अपने ही शरीर हो। परशुराम, तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार नहीं जीत सकते। देखो, यह प्रस्वाप नाम का अस्त्र है। इसके देवता प्रजापति हैं। इसका प्रयोग तुम स्वयं ही जान जाओगे, क्योंकि अपनी पूर्व देह में तुम्हें इसका ज्ञान था। इसे परशुराम जी अथवा पृथ्वी पर कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता। तुम इसे स्मरण करो और इसी का प्रयोग करो। यह स्मरण करते ही तुम्हारे पास आ जाएगा। इससे परशुराम जी की मृत्यु भी नहीं होगी, इसलिए तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। इस अस्त्र की पीड़ा से वे अचेत होकर सो जाएंगे। इस प्रकार उन्हें परास्त करके तुम संबोधन अस्त्र से फिर जगा देना। बस अब सवेरे उठकर तुम ऐसा ही करो। मरे और सोए हुए पुरुष को तो हम समान ही समझते हैं। परशुराम जी की मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती, अतः उनका सो जाना ही मृत्यु के समान है। ऐसा कहकर वे 8 ब्राह्मण अंतर्धान हो गए। उन 8 के समान रूप थे और सभी बड़े तेजस्वी थे। रात बीतने पर मैं जगा। उस समय इस स्वप्न की याद आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़ी देर में हमारा तुमुल युद्ध छिड़ गया। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। परशुराम जी मेरे ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे और मैं अपने बाण समूह से उसे रोकता रहा। इतने में ही
उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे ऊपर एक काल के समान कराल बाण छोड़ा। वह सर्प के समान सनसनाता हुआ मेरी छाती में लगा। इससे मैं लहूलुहान होकर पृथ्वी पर गिर गया। चेत होने पर मैंने एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति छोड़ी। वह उन विप्रवर की छाती में जाकर लगी। इससे वे तिलमिला उठे और कष्ट से कांपने लगे। सावधान होने पर उन्होंने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उसे नष्ट करने के लिए मैंने भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। उसने प्रज्वलित होकर प्रलय काल का सा दृश्य उपस्थित कर दिया। वे दोनों ब्रह्मास्त्र बीच में ही टकरा गए। इससे आकाश में बड़ा भारी तेज प्रकट हो गया। उसकी ज्वाला से सभी प्राणी विकल हो गए तथा उनके तेज से संतप्त होकर ऋषि मुनि, गंधर्व और देवताओं को भी बड़ी पीड़ा होने लगी। पृथ्वी डगमगाने लगी और सभी प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। आकाश में आग लग गई, 10 दिशाओं में धुआं भर गया तथा देवता, असुर और राक्षस हाहाकार करने लगे। इसी समय मेरा विचार प्रस्वापस्त्र छोड़ने को हुआ और संकल्प करते ही मेरे मन में प्रकट हो गया। उसे छोड़ने के लिए उठाते ही आकाश में बड़ा कोलाहल होने लगा और नारद जी ने मुझसे कहा, कुरुनंदन, देखो, आकाश में खड़े ये देवता लोग तुम्हें रोकते हुए कह रहे हैं कि तुम प्रस्वापस्त्र का प्रयोग मत करो। परशुराम जी तपस्वी, ब्रह्मज्ञ, ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं। तुम्हें किसी भी प्रकार से उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इसी समय मुझे आकाश में वे 8 ब्रह्मवादी ब्राह्मण दिखाई दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे धीरे से कहा, भरत श्रेष्ठ, जैसा नारद जी कहते हैं वैसा ही करो। इनका कथन लोकों के लिए बड़ा कल्याणकारी है। तब मैंने उस महान अस्त्र को धनुष से उतार लिया और विधिवत ब्रह्मास्त्र को ही प्रकट किया।